भाई मेरे हाथ में चाबी है Volkswagen टाइगून 1.5 लीटर की, ये सामने जो खड़ी हुई है। 1 लीटर और 1.5 लीटर में ये गाड़ी अवेलेबल है। 1 लीटर और 1.5 लीटर में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, जैसे टायर के यहाँ पे जीटी में आपको बैजिंग मिल जाती है और कलर्स वलर्स के डिफरेंस है। बाकी इंजन का तो ऑफकोर्स पूरा डिफरेंस हो ही जाएगा। तो ये कार आपको 150 bhp एंड 250 Nm का टॉर्क दे देती है। प्राइजेज़ इसके अभी अंदर डिस्कस करेंगे कि ये कार जो है स्कोडा कुशाक से 31,000 महंगी है। तो क्या स्कोडा कुशाक लें या ये ले लें, और 1.5 लीटर इंजन 1.0 लीटर के मुकाबले क्या अलग है। तो चलिए अंदर बैठते हैं और कुछ बातें आपसे जानेंगे कमेंट सेक्शन में, और कुछ बातें हम आपको वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले तो मुझे इस कार को चला के ये फील हुआ कि ये कार हाईवेज़ के लिए ही बनी है, क्योंकि हाईवेज़ पर आप इस कार को अगर चलाओगे तो आप एक सर्टेन स्पीड पे लगा के छोड़ दोगे। सपोज़ आपने क्रूज़ पर लगा कर छोड़ दिया। इसमें होता है ACM, एक्टिव सिलेंडर मैनेजमेंट सिस्टम है, कि जिससे क्या होता है कि अगर आप एक सर्टेन स्पीड से चल रहे हो, सपोज़ आपने 100 की स्पीड पे चला रहे हो गाड़ी और आपने क्रूज़ पर सेट कर दिया, उसके बाद ये क्या करेगा, 2 सिलेंडर ऑफ कर देगा। सिलेंडर ऑफ हो गए तो फिर 2 सिलेंडर की ही पावर का इस्तेमाल करके ये उस स्पीड को मेंटेन करेगा, यानी कि फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाएगा, आपका एवरेज बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें भी है, स्कोडा कुशाक में भी हमें देखने को मिली थी ये ACM। तो आई थिंक इट्स गुड। दूसरी चीज़ मुझे फील होती है कि अगर आप 1.5 लीटर चला रहे हो, आपको ये 1.5 लीटर तब तक नहीं लगेगी जब तक आप इसको 100 के आसपास नहीं लेके जाओगे, क्योंकि 1.0 लीटर इतनी पावरफुल लगती है इसके आगे। क्या हुआ है, मुझे अभी जब मैंने 1.5 लीटर चलाई तो मुझे 80-90 तक लगा ही नहीं कि हाँ मेरे पास 1.5 लीटर, क्योंकि 1.0 लीटर में उतनी ही पावर मुझे मिल रही थी। और एट टाइम्स मुझे ये लगा कि शायद 1.0 लीटर ज़्यादा बेटर है इसके मुकाबले में। मुझे 0 to 100 करने में जो उसमें आवाज़ फील हुई थी, वो आवाज़ इसमें नहीं आ रही है। वो मे बी बिकॉज वो सिलेंडर की वजह से है, ये सारी चीज़ें। इसमें यू गेट 4 सिलेंडर, तो बट वो आवाज़ इरिटेटिंग नहीं थी, बट मुझे अच्छा लग रहा था ड्राइव करते वक्त, वो फील अच्छा था। तो आई थिंक 1.0 लीटर 1.5 लीटर दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छी कार हैं। बट अगर आप हाईवे पर चलाना चाह रहे हो तो दिस इज़ योर कार। अगर आप सिटी और हाईवे दोनों चाहते हो तो आई थिंक 1 लीटर वाला जो इंजन है वो आपके लिए सही है, क्योंकि इसमें 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है, इसमें 7 स्पीड DSG आपको मिलता है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। प्लस अगर आप कुशाक से कंपैरिजन करोगे तो पीछे रियर सीट में आपको मसाजर नहीं मिल रहा है, जो कि कुशाक में मिलता था, इसमें नहीं मिल रहा। ऑल्दो रियर सीट में मसाजर की ज़रूरत भी नहीं थी, मसाजर की ज़रूरत फ्रंट सीट्स पे है, ऑल्दो फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड है। तो आई थिंक एक वो फैक्टर है जो, अगर आप ये सोचते हो कि आप इसको शॉफर ड्रिवन कार रखोगे तो आप शॉफर ड्रिवन मत रखना, क्योंकि मसाजर नहीं है पीछे। स्कोडा कुशाक में वो ऑप्शन आपको मिल जाता है। देखिए अब बारी है हैंडलिंग की। कार की हैंडलिंग बहुत अच्छी है, स्मूथ है कार, ऑफ कोर्स जर्मन है। स्टीयरिंग वगैरह अगर आप देखोगे तो आपको स्पोर्टी फील आएगा कि हाँ यू आर हैंडलिंग समथिंग, मतलब कुछ तो आपने पकड़ा हुआ है। बाकी 1 लीटर और 1.5 लीटर में इंटीरियर का फ़र्क होता है। इंटीरियर इसमें थोड़ा सा अच्छा प्रीमियम और मिल जाता है, इसमें रेड स्टिचेस मिल जाते हैं आपको सीट्स पर, और ब्लैकड आउट इंटीरियर फील होता है। बाहर GT वगैरह की बैजिंग मिल जाती है। ओवरऑल ये चीज़ें अच्छी मिलती हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि 1.5 लीटर है, ये थोड़ा बड़ा वेरिएंट है, तो इसमें एडास होगा, नहीं ऐसा नहीं है, एडास नहीं है। रियर कैमरा है, फ्रंट कैमरा नहीं है। रियर कैमरा की क्वालिटी मैं आपको दिखा चुका हूँ। अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो बेहतर करी जा सकती है, क्योंकि ये आजकल फीचर मतलब लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। मुझे लगता है रियर कैमरा इज़ ए नेसेसिटी। जब पार करते हो आपको बहुत हेल्प होती है। पहले नहीं होती थी, पहले ज़माने में नहीं था, तो वो लोग उस तरीके से अडेप्ट कर चुके थे। बट अब वी नीड कैमराज, वी नीड रियर व्यू कैमराज, वी नीड फ्रंट कैमरा, वी नीड पार्किंग सेंसर्स। तो फ्रंट और रियर में पार्किंग सेंसर्स हैं, बट एडास नहीं है। ओवरऑल इट्स अ फन टू ड्राइव कार, पेपी फील होता है, तो इट्स गुड। तो देखिए अगर प्राइस की बात करें तो टाइगून 11 लाख से शुरू होती है, 19,30,000 तक जाती है। वहीं कुशाक 10.69 लाख से शुरू होती है, 18.99 लाख जाती है। तो ऐसा क्यों है कि 31,000 रुपये ये कार महंगी है? महंगी क्यों है, मतलब अगर आपको 31,000 रुपये देने हैं तो क्यों देने हैं, उसके पीछे कुछ वजह भी होनी चाहिए। इसमें आपको रियर सीट में मसाजर नहीं मिल रहा है ना, और बहुत कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे रहती हैं। ओवरऑल इंजन वगैरह, स्पेक्स वगैरह, वो सारी चीज़ें सेम हैं, आपको मिलती हैं। बट 31,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर फिर इंसान कुशाक की तरफ क्यों ना जाए, टाइगून क्यों ले? तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है कि प्राइजेज़ जो हैं ऊपर नीचे क्यों हैं दोनों कार्स के। तो एक ये वैलिड रीज़न है। बाकी मुझे कुछ चेंजेस इस गाड़ी में जो होने चाहिए वो ये हैं कि ये जो फिज़िकल बटन्स
नहीं है, टच पैनल्स हैं, टच पैनल को इंडियंस हम इंडियंस इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हैं। हमको वो बटन चाहिए, जब तक हमको बटन नहीं मिलते खट खट या फिर ऐसे नॉब नहीं मिलती तब तक उनको फील नहीं आता, चाहे जितनी जर्मन हो। स्क्रीन पे जो कैमरा आता है उसकी क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। अगर एडास दे रहे हैं तो और बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि एडास की अब तो ज़रूरत है, मतलब जो इंडियन रोड्स हैं उसमें एडास की ज़रूरत है। इंडियन अडेप्टिव एडास हो, मतलब इंडिया के अकॉर्डिंग जो एडास होते हैं वो हो। रियर सीट में मसाजर नहीं है, वेंटिलेशन हो सकता है वेंटिलेशन दे दिया जाए। बूट स्पेस की जो लोडिंग ग्रिप है वो थोड़ी सी है, मतलब थोड़ी सी हाई लगती है। ओवरऑल फिट एंड फिनिश लुक कार का अच्छा है। ऑफकोर्स फोक्सवैगन जर्मन कार्स हैं। प्राइस मैंने आपको बता दिया, 31,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं अगर आपको ये वेरिएंट चाहिए, मतलब फोक्सवैगन चाहिए, कुशाक में वो नहीं है। तो ये ओवरऑल कार है। म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा है, बट अगर आप फुल वॉल्यूम पर चलाओगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ आवाज़ जो है वो फट रही है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने फ़ील करी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नया दे दिया गया है, फुल्ली डिजिटल है, आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से इसको, पहले नहीं आता था। पैनोरामिक सनरूफ आपको ऊपर मिल रही है। तो ये हैं कुछ चीज़ें जो बढ़िया है, और भी आगे फेसलिफ्ट होंगे, क्या पता और कुछ चीज़ें बदले। तो वो सही मायने में जिसको बोलते हैं ना कि फेसलिफ्ट है, ये वो फेसलिफ्ट लगता है। ऐसा नहीं है कि हाँ बस कार का कुछ बदल दिया एंड उसको फेसलिफ्ट बता दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और मुझे फील हुआ, पता नहीं शायद मैंने सुबह 1 लीटर चलाई थी जब मौसम थोड़ा सा कम गर्म था। अभी धूप बहुत तेज़ है, मैं 1.5 लीटर चला रहा हूँ। मुझे एसी थोड़ा सा कमज़ोर लगा, थोड़ा सा लगा कि भाई एसी की क्वालिटी जो है वो कमज़ोर है। मे बी गर्मी एकदम से बढ़ गई हो, आई हैव नो आइडिया, बट मुझे ऐसा फील हुआ। तो ओवरऑल मेरी जो चॉइस रही है, मुझे 1 लीटर चलाने में ज़्यादा मज़ा आया एज़ कम्पेयर टू 1.5 लीटर। 1.5 लीटर आपको 100 किलोमीटर, 100 के बाद 80-90, 100 के आसपास आपको फील देगी उसके बाद, क्योंकि तब आपका 1.5 टर्बो एक्टिवेट होता है एकदम। उससे पहले आपको वो 1 लीटर वाला फील आता है। मुझे तो 1 लीटर चला के बहुत मज़ा आया। एंड तो यही था। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, 1.5 लीटर और 1 लीटर दोनों ही चलाइए आप, और हमें कमेंट से बताइए कि आपको इसमें और क्या चाहिए और क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं। मेरा नाम था अर्शद और आप देख रहे थे ऑटो लाइफ।